एकस स्यों चित लाए मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस स्यों चित लाए मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन। सबे थोक परापते जे आवे एक खत, सबे थोक परापते जे आवे एक हथ, सबे थोक परापते जे आवे एक खत, सबे थोक परापते जे आवे एक हथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, गुर ते महल परापते जिस लिखिया होवे मत, गुर ते महल परापते जिस लिखिया होवे मत, एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एक
कस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन। एकस बिन सब तंग है, सब मिथ्या मोह माए। एकस बिन सब तंग है, सब मिथ्या मोह माए। एकस बिन सब तंग है, सब मिथ्या मोह माए। एकस बिन सब तंग है, सब मिथ्या मोह माए। एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन। हो एकस स्यों चित लाए मेरे मन, एकस स्यों चित लाए मेरे मन। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लाख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ
सतगुर नदर करे रे सादा मारे सारे गरे गम 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 पद पद नि धनि सारे सनि सा सा गा गा रे रे सनि सा धनि प मा प ध म रे नि ध सा रे गा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर नदर करे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण स्यों चित लाए मेरे मन एक स्यों चित लाए मेरे मन एक स्यों चित लाए मेरे मन एक स्यों चित लाए मेरे मन 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 एक स्यो चित लाए मेरे मन एक स्यो चित लाए मेरे मन सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार सफल मूरत सफला जित सच्चे नाल प्यार
सफल मूर्ति सफला कड़ी जित सच्चे नाल पिया दुख संताप ना लगे जिस हरि का नाम जिस हर का नाम आधार, 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 दुख संताप न लग गई, हो सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार। सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुर काढ़िया कोई उतरिया पार। बाह पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। एक स्यो चित लाए मेरे मन, एक स्यो चित लाए मेरे मन। हो एक स्यो चित लाए मेरे मन। एक स्यो चित लाए मेरे मन। मेरे मन, 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 मेरे मन। एक स्यो चित लाए मेरे मन। एक स्यो चित लाए मेरे मन। कान सुहावा पवित्र है जित्थे संत सभा। कान सुहावा पवित्र है जित्थे संत सभा।
जिथे जिथे संत सभा। सरे ग ग रे ग ग रे ग ग रे ग रे ग रे सरे ग म ग ग म ग म म ग म ग म ग रे ग म प प म प प म प प म प म प म ग म प द द प द द प द द प द प द प प द द नि नि द न द नि द नि द नि सा सा द द नि 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 द द द प प प म म म ग ग रे ग रे सा सा द द नि 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 द द द प प प म म म ग ग रे ग रे सा सा द द नि 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 द द द प प प म म म ग ग रे ग रे सा। पान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। पान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। धोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लभा। कोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लभा। नानक बता करता जिथे मृत ना जन्म जरा। नानक बता करता जिथे मृत ना जन्म जरा। एक स्यों चित लाए मेरे मन। 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 मेरे मन 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 मेरे मन। एक स्यों चित लाए मेरे मन। एक स्यों चित लाए मेरे मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कथा चल रही है, प्रसंग चल रहा है, एक ओंकार। एक ओंकार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की शुरुआत एक, इस सृष्टि की शुरुआत एक, इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक, एक ओंकार। पंजाबी में जिसे एक कहते हैं, हिंदी में एक कहते हैं, इंग्लिश में वन कहते हैं। एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ही नहीं, वेदों शास्त्रों में, स्मृतियों में बार बार एक की बात आई है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में तो हर भगत ने, हर गुरु ने इस एक के ऊपर वाणी का उच्चारण किया है।
एक कितना महत्वपूर्ण है, श्रवण कीजिए। एक को जप, एक को साला, एक सिमर, एक को मन आह, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एक, बार बार एक। एक को जप, एक को साला है, एक सिमर, एक को मन आहे। जब तक तू एक का जाप नहीं करेगा, जब तक तू एक की सिफत नहीं करेगा, एक का सिमरन नहीं करेगा, जब तक एक को मन में नहीं सिमरेगा, तेरी बात नहीं बनेगी। इस बात का भेद बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा। इसको दूसरी तरफ मत ले जाना। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। तन से, इस रचना से जाप करना है तो एक का। एक कौन? वो अकाल पुरख वाहिगुरु। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परम शक्ति को एक कहा है। इसमें बहुत भुलेखा भी है, हमें बहुत भुलेखा। आगे श्रवण कीजिए पातशाह क्या कहते हैं। एको एक एक हर आ, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप। जो सब में रमा हुआ है वो राम, वो एक है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी कमाल का पहलू है साध संगत जी। दास यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहेगा। सारी दुनिया में एक्सीडेंट से जितनी मौतें होती हैं, बीमारियों से जितनी मौतें होती हैं, इस कोविड-19 को ही ले लीजिए। इस बीमारी से लाखों लोग मरे हैं, पर ये कुछ भी नहीं है। जितनी मौतें, जितनी हत्याएं, जितने लोग धर्म के नाम पर मारे जाते हैं, उनके सामने ये गिनती कुछ भी नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक हर एक आदमी एक से नहीं जुड़ जाता। जब तक ये दो हैं कि तेरा धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, ये दो हैं। जब तक दो दिखाई दे रहे हैं तब तक ये झगड़े हैं। जब एक दिखाई देने लग जाए कोई बुरा लगता ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी फिलॉसफी यहाँ पर आकर खत्म होती है कि वो एक है। कहते सब हैं, मानता कोई नहीं। वजह क्या है? जानता कोई नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो एक ओंकार के अर्थ कोई समझ लेगा गुरु नानक की मेहर से, अगर कोई समझ लेगा एक ओंकार के अर्थ, तो उसका द्वितीय भाव खत्म हो जाएगा। कभी भी किसी धर्म की निंदा नहीं करेगा वो, किसी की भी नहीं। एक ओंकार गुरु नानक मेहर करे, हमें ये ज्ञान बख्शे। श्रवण कीजिए आगे वाणी क्या कहती है। अनिक विस्तार एक ते भय, अनिक विस्तार एक ते भय। एक आराध पराछत गए। एक, जितना भी विस्तार हम देख रहे हैं, जितना भी विस्तार, जितना भी, सब एक से हुआ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आराध पराछत गए। पराछत कहते हैं तेरे पाप, हमारे पाप। जब तक तू एक की आराधना नहीं करेगा, तेरे पाप भी नहीं मिटेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप मिटेंगे कैसे? एक आराध पराछत गए। पराछत कहते हैं पाप को, जो पाप खत्म हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी तो यहाँ तक वचन किया करते थे, जब तक एक को नहीं सिमरन करेगा, एक, उस एक परमात्मा का ख्याल रखकर, तब तक अपने कर्म
भोगने पड़ेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कर्म बदलवाने हैं, लेख बदलवाने हैं गुरु से, तो एक का आराधना करनी पड़ेगी, एक की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माने एक पर लाना पड़ेगा। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। गुर प्रसाद नानक एक जाता। आओ मन को समझाएं, मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस सो चित लाए मेरे मन। एक स्यो चित लाए मेरे मन। एकस सो चित लाए मेरे मन। एक स्यो चित लाए मेरे मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे मन एकस स्यों चित लाए। पाछा फुरमा रहे हैं कि अपने मन को समझा कि एक से मन लगा। सत्कार सबका करो। ज्ञान जहां से मिले ले लो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, ज्ञान जहां से मिले ले लो। जानवर से मिले जानवर से ले लो, पक्षियों से मिले पक्षियों से ले लो, पेड़ पौधों से मिले वहां से ले लो। सत्कार सबका करो पर ध्यान एक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को सवाल किया था। नदी के किनारे खड़े थे गुरु नानक पातशाह। सवाल किया कि कौन सा नाम जपे, कौन सा बड़ा है, कौन सा नाम महान है। राम राम जपे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, कृष्ण जी का जपे, किसका जपे। गुरु नानक पातशाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था साथ संगत जी। कहने लगे इस नदी के किनारे कितनी नाव खड़ी है, किसी एक पे चढ़ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पार उतार कर देगी। दो नाव में पाँव मत रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक, क्योंकि फर्क कोई नहीं है, सबने पार लंघाना है। एक पे चढ़ जाओ। गुरु नानक पातशाह, अमृत वेले का समय है। भाई मर्दाना जी भी साथ में बैठे हैं। अभी छोटी उम्र है, आयु है गुरु नानक पातशाह की। वही नदी के किनारे बैठे हैं, वही नदी। अचानक उठे और नदी के अंदर चले गए। भाई मर्दाना जी देख रहे हैं, वो भी छोटे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद स्नान करने गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख रहे हैं गुरु नानक पातशाह ने डुबकी लगाई। भाई मर्दाना जी ने देखा, सोचा अभी बाहर आएंगे कुछ पल में, मिनटों में, पर गुरु नानक पातशाह बाहर ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी घबरा गए, दौड़े, घर में जाके खबर दी, सारे गांव को खबर दी। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि गुरु नानक डूब गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बेबे नानकी जो गुरु नानक जी को पहचानते थे कि आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, कि खुद निरंकार धरती पर आए। ये तारने के लिए आए हैं, जो तारने आया हो वो डूब नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा गांव नदी के किनारे में इकट्ठा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गोताखोरों को बुलाया गया, गोताखोरों को कि शरीर ढूंढो कहाँ मिल जाए। सबको लगा कि गुरु नानक देव जी अब इस संसार में नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तीसरे दिन गुरु नानक पातशाह वहीं उसी जगह से वही नदी में से बाहर आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को, इस घटना को जन्म साखी में अंकित किया गया है, भाई वीर सिंह जी ने अंकित किया है। और बाबा नानक सिंह जी तो इसे इतने विस्तार से बताते थे साध संगत जी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते थे गुरु नानक पातशाह वही नदी में नहीं गए थे, वो निरंकार के पास गए थे, बुलावा आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार के पास, वहां पर निरंकार से कहा सृष्टि जल रही है पाच। निरंकार ने कहा आप मेरा रूप बनकर गए हो धरती पर, सारी शक्तियां, सब कुछ, सारी कलाएं आप में हैं। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे अब केवल इनसे काम नहीं चलेगा, आपका जो स्वरूप है, निरंकार से कहा गुरु नानक पातशाह ने, उसका नाम, जो स्वरूप का नाम है वो नाम दीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कथा बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे। तो निरंकार ने वहां पर साध संगत जी उस वक्त गुरु नानक पातशाह को ये दिया, क्या? एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। गुर प्रसाद तक मूल मंत्र निरंकार ने गुरु नानक पातशाह को दिया और कहा जाओ इस मंत्र से, इस मूल मंत्र से संसार की जलते हुए आग को, मन को शांत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान दो लोगों को जो भटके पड़े हैं। गुरु नानक पातशाह निरंकार का हुक्म लेकर जब वही नदी में से प्रकट हुए तो सबसे पहले जाकर कहाँ बैठे साध संगत जी? वही नदी में से निकल के सीधा जाकर बैठे शमशान घाट पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा गांव पीछे पीछे है और शमशान घाट में बैठ के जो उन्होंने पहला अक्षर उच्चारण किया वो था एक एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बहुत समझने की बात है, थोड़ी सी दुविधा है सब में। कई लोग कहते हैं मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक है, कई लोग कहते हैं नानक होसी पीछस तक है। निरंकार ने जो गुरु नानक पातशाह को मंत्र दिया, मूल मंत्र, वो गुरु प्रसाद तक दिया। पर गुरु नानक पातशाह ने जो जगत में बरताया वो था जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। क्योंकि अगर इसका भाव क्या है ये आगे आगे आएगा। एक एक अक्षर का भाव बहुत ही गहरा है। गुरु नानक पातशाह ने जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच क्यों लगाया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी, हम गुरु प्रसाद तक जपे या नानक होसी पीसस तक। पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे हम नानक होसी पीसस तक जपेंगे। क्यों? पार ब्रह्म गुर नाही भेद। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। कि पार ब्रह्म में और गुरु नानक में कोई भेद नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने हमें नानक होसी पीसस तक दिया है, हम नानक होसी पीसस तक जपेंगे। पर कोई गुरु प्रसाद तक भी जपता है तो उसकी अपनी भावना, गलत कोई भी नहीं है साथ संगत। यहाँ पर बात झगड़े की नहीं है। हम हर बात पे दो बातें बना लेते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं। गुरबाणी बहस का विषय नहीं, विचार का विषय है। किसी का मन गुरु प्रसाद तक माने, गुरु प्रसाद तक करे। जिसका मन नानक होसी पीसस तक माने, उसे नानक होसी पीसस तक मुबारक। पर विवाद ना करे। बाणी कहती है, रास्ता दिखाती है, वाद विवाद काहू से ना की जाए, रसना राम रसायन पी जाए। कि वाद विवाद में मत पड़, बस नाम जप। वाद विवाद वो लोग करते हैं जो नाम नहीं जपते। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। जो वाद विवाद करते हैं वो नाम नहीं जपते, और जो नाम जपते हैं वो वाद विवाद नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु क्यों? नानक। उनकी सुरती हो गई एक। अगर ये गुरु प्रसाद तक जग रहा है, गुरु प्रसाद तक जप रहा है, तो इसे ऐसे ही सोझी मिली होगी। अगर कोई नानक होसी पीसस तक जप रहा है तो उसे ऐसा ही ज्ञान होगा। कोई गलत नहीं, कोई बुरा नहीं। अरे मूल मंत्र का तो एक ओंकार ही ले लो, इसी का ही कोई जाप कर ले।
शक्ति अपरंपार है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी, गुरबाणी का तो एक एक अक्षर मंत्र है, मंत्र भाव ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल मंत्र एक ओंकार, एक जहां से सृष्टि की रचना हुई। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। एकस्य स्यो चित लाए मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस्य स्यो चित लाए मेरे मन, एकस्य स्यो चित लाए मेरे मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक क्या है? एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साइंस जिस बात को आज मान रही है, आज गुरु नानक पातशाह उस बात को 500 साढ़े 500 साल पहले कह गए, लिख गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कौन सी दूरबीन थी उनके पास, कौन सा स्पेसक्राफ्ट था जिससे वो ब्रह्मांड के बारे में वो लिख गए जो साइंस आज मान रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ब्रह्मांड की रचना के बारे में वही लिख सकता है जो उसका रचनाकार हो, और कोई नहीं साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे इसकी बहुत डिटेल आएगी, पर आज थोड़ी सी डिटेल दास लेगा। आप जानते होंगे आज बिग बैंग थ्योरी की बातें चल रही हैं सब जगह पर। स्विट्जरलैंड में इसकी पूरी ट्रायल भी ली गई, क्योंकि साइंटिस्टों ने ये मान लिया है कि बिग बैंग थ्योरी से ही सृष्टि की रचना हुई है। इसका नाम दिया है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि एक धमाका हुआ, एक धमाके से शुरुआत हुई सारी सृष्टि की। वहां से ब्रह्मांड बने, वहां से सब बना, ये धरती बनी, सूरज बने, चंद्रमा बने। साइंस आज मान रही है, गुरु नानक पातशाह 500 साल पहले लिख गए। श्रवण कीजिए। की तापसा एको कवा, की तापसा एको कवा, तिसते होए लख दरिया, तिसते होए लख दरिया। क्या कह रहे हैं गुरु नानक पातशाह? कीता पसाओ एक को खवाओ। एक उस सृष्टि के मालिक जो सुन समाधि में बैठे, एक आवाज की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस आवाज का नाम पता क्या है? जो वाणी में लिखा हुआ है, जो साइंस भी मानती है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ भी मानते हैं। क्या? हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि आवाज हुई
गुरु नानक पातशाह लिखते हैं आवाज हुई ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात पर सिद्धों में उनका बहुत सारी चर्चा हुई गुरु नानक पातशाह की कि आपने कार क्यों लगाया। इसके बारे में आगे इस पहलू आएगा कि कार क्यों कहा गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सिद्धों ने सवाल किया था, ओम तो था पहले हमारे पास, ओम का जाप हम कर रहे हैं, आपने एक और कार क्यों लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही गहरा, बड़ा ही प्रेम वाला विषय है ये साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहने गुरु नानक पातशाह, कीता पसाओ एको को आओ। एक आवाज से, ओंकार की आवाज से ये सारा पसारा हुआ, एक धमाका हुआ। वो आवाज साइंस जिसे धमाका कहती है, एक विस्फोट कहती है, विस्फोट से आवाज उठी, उससे सारी सृष्टि बनी। गुरु नानक पातशाह 500 साल पहले से कह रहे हैं, कीता पसाओ एक को आओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। गुरु नानक पातशाह लिखते हैं उस विस्फोट से लाखों गैलेक्सियां, लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, ब्रह्मांडों के दरियाओं चल पड़े। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक नहीं दो नहीं लाखों अनगिनत दरियाओं चल पड़े ब्रह्मांडों के। एक पृथ्वी आज तक हम साथ संगत जी साइंस की बात करें, बहुत अच्छी बात है, साइंस तरक्की कर रही है, पर मुझे सिर्फ उस बात पर थोड़ी सी नाराजगी होती है जब साइंस सृष्टि को नहीं मानती, मालिक को नहीं मानती, भगवान को नहीं मानती। साइंस ये विचार क्यों नहीं करती है साइंटिस्ट कि कौन सी दूरबीन थी गुरु नानक पातशाह के पास जो ये 500 साल पहले लग गए, जिस बात को आज साइंस कह रही है कि हाँ ऐसा ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी कितनी बातें हैं गुरु नानक पातशाह ने तो ऐसे रहस्य खोल के रख दिए हैं कि हैरान हो जाए साइंस अगर उसे मान ले। और जिस साइंटिस्ट ने शास्त्रों, वेदों, शास्त्रों को माना है, उन्होंने क्या क्या खोजे की हैं उसे मानकर, उसके प्रमाण हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज तक हमारे साइंटिस्ट इस पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक नहीं जा पाए। गुरु नानक पातशाह ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीता पसा एको कवा, तिसते होए लख दरिया। कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार। गुरु नानक पातशाह विनम्रता देखिए, कहते हैं हे कुदरत के मालिक, तू सृष्टि का रचयिता है, तेरी इतनी ताकत, जिसने रचना की और जिसकी रचना की, जिसकी रचना हुई, वो रचनहार को कैसे जान सकता है, कैसे माप सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असंभव है, इम्पॉसिबल है। ए बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने, सो इतना बड़ा कोई होगा तब तो तुझे जानेगा ना, तेरे जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसे कह रहे हैं? उस एक को, एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वार या न जामा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत रहने वाला एक निरंकार है। एक, जब सृष्टि नहीं थी तब भी तू था, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी तू सदा सलामत, तू तब भी रहेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए अच्छा कहते हैं क्या, एकस सोचित लाए मेरे मन, एकस सोचित लाए मेरे मन। ओ एकस सोचित लाए मेरे मन। एकस सोचित लाए मेरे मन। मेरे मन, 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 मेरे मन। एकस सोचित लाए मेरे मन।
स्यों चित लाए मेरे मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जॉर्ज हेनरी जोसेफ 1927 1927 में इन्होंने ये बात कही थी कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, वहां से सृष्टि बनी। तब ब्रह्मांड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब विस्फोट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनकी बात पर विश्वास करके साइंस ने खोज शुरू की और अब कुछ समय पहले जाकर साइंस मानी कि हाँ, जो जॉर्ज हेनरी जोसेफ ने कहा था वो सच था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात तो ये है, एक साइंटिस्ट की बात को मानकर बिना प्रूफ के सबने उसकी बात मान ली और उस पर खोज शुरू की। साइंटिस्ट की बात मान लेते हैं, संत की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा माँ हरनाम सिंह जी का जीवन पढ़ेंगे ना साथ संगत जी, दास पता है उनका जीवन यहाँ लेता नहीं। बहुत कम नाम सुना होगा दास के मुंह से आपने। उनकी साखियां तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े हिल जाएं। दास इसलिए नहीं लेता कि लोगों को हजम ही नहीं होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहेंगे भाई साहब कुछ भी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मुझे नानक। सुनने वालों का लेवल पता है। हाँ, गुणी ज्ञानी होते हैं, पर मुझे किसी ने कहा था, समझाया था कि अपने महापुरुषों की उस्तत इतनी मत करना कि दूसरों को निंदा करने का मौका मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यहाँ पर यह बात बतानी छोटी सी जरूरी है कि साइंस क्या है और संत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा माँ हरनाम सिंह जी बैठे हैं, उनका सेवादार दूध लेकर आया, क्योंकि दिन में कुछ दिनों में एक बार दूध पीते थे, बस कुछ दिनों में साथ संग, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में 1 गिलास दूध बस। अब ये बात भी किसी को हजम नहीं होगी, पर जो है सो है। बैठे हुए आंखें खुली हुई हैं उनकी, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे दास बैठा है, जो किताब में लिखा है। सेवादार आया, दूध आके रखी, दूध में मक्खी पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बाबा महाराम सिंह जी वो गिलास उठाकर पीने लगे, तो सेवादार ने कहा, महापुरुषों दूध में मक्खी है। तो बाबा महाराम सिंह जी कहने लगे, निकाल दो। सेवादार ने मक्खी निकाल दी। बाबा महाराम सिंह जी ने वो दूध पिया। सेवादार के मन में सवाल आ गया, वो घटना का समय हो गया। दूसरे तीसरे दिन सेवादार पूछता है, महापुरुष मन में दुविधा है, कहने की पूछ लो, दुविधा रखो मत मन में। आपकी आंखें भी खुली थी, दूध का कटोरा सामने था, गिलास कटोरा था असल में, गिलास नहीं था वो। तो मक्खी आपकी आंखें भी खुली, आपने देखी भी, फिर भी आप दूध पीने जा रहे थे। बात समझ में नहीं आई, आप देख तो रहे थे मक्खी है। बाबा महाराम सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई तू इन बातों में मत पड़, क्योंकि ये बातें ऐसी है तुझे समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु नानक पातशाह ने भाई बालाजी भाई मर्दाना जी से कही थी। गुरु नानक पातशाह, याद है ना सबको, ये घटना सबने सुन रखी है। जब गुरु नानक पातशाह ने कहा था, लख पाताला पाताल लख अगास अगासक ओढ़क ओढ़क पाल तक के वेद कहन एक बात, तो सवाल किया था पीर ने, ऐसा कैसा हो सकता है। कुरान शरीफ कहती है कि 7 आसमान है 7 लोग हैं, आप कहते हो लाखों। गुरु नानक पातशाह कहते मोहम्मद साहब गलत नहीं कह रहे, हम किसे गलत नहीं कहते। मोहम्मद साहब ने 7 देखे, उन्होंने 7 लिख दिए, हमने लाखों देखे हैं इसलिए लाखों लिखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो माना ना, वो पीर ना माना, मुझे इसमें तो उस पीर के नाम नहीं याद। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, अपने बेटे को मेरे साथ भेजो, मैं उसे दिखा के लाता हूं। गुरु नानक पातशाह ने उसके बेटे के सर पे हाथ रखा और 1 सेकंड बाद आंख खोली, उसके हाथ में कटोरा, उसमें कड़ा प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा हैरान होकर अपने पिता से कहता है, पीर से, कि मैं तो तकरीबन 100 साल तक घूम के आया हूं, इतने लोगों में गुरु नानक पातशाह लेके गए हैं, हर जगह पे अलग तरह के लोग, अलग तरह की दुनिया,
पर सब गुरु नानक का सत्कार करते हैं। वहां पर कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कड़ा प्रसाद की देग मिलती है। वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पर उसको तो 100 साल हो गए मैं जब से घूम रहा हूँ, पर यहाँ पर तो एक कुछ सेकंड बीते। उसके पीर हैरान है, उसके पिता ऐसे कैसे। तब गुरु नानक पातशाह ने यह बात उनसे भी कही, भाई मर्दाना से भी कही, भाई बालाजी से भी कही कि ये बात मैं समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टाइम ट्रेवल जिसे आज साइंस खोज रही है, वो गुरु नानक पातशाह उस 500 साल पहले से सृष्टि के मालिक साथ संगत थे। अब जिन बातों पे किसी को विश्वास नहीं आएगा, विश्वास उसे ही आएगा जो ये मानेगा कि गुरु नानक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। अरे गुरु नानक जी की तो बात ही छोड़ो, हम बात कर रहे हैं उनके संतों की, उनका नाम जपने वालों की। बाबा मार नाम सिंह जी कहने लगे मैं तुझे समझाऊंगा भी तब भी तुझे समझ में नहीं आएगी। वो कहने लगा फिर भी समझाओ तो सही। कहने लगे तुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, काम कर, हाथ पैर मुंह 5 स्नान करके आ। वो आकर बैठा, बाबा मार नाम सिंह ने उसके सर पे हाथ रखा और जब हाथ उठाया तो रोने लगा जोर जोर से। बाबा मार नाम सिंह जी कहने लगे क्या देखा। कहने लगा इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी रोशनी, जैसे लाखों सूरज चमक रहे हों पर आंखें चुंधिया नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस रस में मेरे सर से हाथ मत उठाओ, मुझे ये रस चाहिए। बाबा महानाम से कहने लगे ये जन्मों की तपस्या है बेटा, तुझे ये अवस्था मिल जाएगी। नाम जपता रहे, सहजे सहजे सेवा करता रहे, गुरु मेहर करेगा तो एक दिन ये अवस्था मिल जाएगी। पर ये अवस्था झेली नहीं जाती किसी से। कहने लगे तू ये सोच जहां हम बैठे थे वहां पर कितनी रोशनी थी, कितना आनंद था, हमें मक्खी दिखाई कैसे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना बहुत बड़ी, आगे बड़े पहलू हैं इसके। बाबा मार नाम सिंह जी सेवादार के साथ क्या क्या हुआ, पर दास यहाँ पर ये नहीं लेगा क्योंकि बात चल रही है एक ओंकार की। साइंस की सोच जहाँ खत्म होती है, मेरे गुरु नानक की सोच वहां से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम साइंटिस्ट की बात मानते हैं साइंस, पर संत की नहीं। साइंस ने अब तक केवल इतना खोजा है कि धमाका हुआ, सृष्टि की रचना हुई, पर गुरु नानक पातशाह तो इसके आगे की बात करते हैं कि सृष्टि की खात्मा कैसा होगा वो भी लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस खात्मे से पहले बता रहे हैं कि जब शुरुआत हुई सृष्टि की, साइंस ये कह रही है ना धमाका हुआ, सृष्टि की शुरुआत हुई, धमाके से पहले क्या था यह भी गुरु नानक पातशाह डिटेल में लिख के गए हैं, एक एक बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास एक बात यहाँ पे गलत कह रहे हैं कि गुरु नानक पातशाह गए हैं। गुरु नानक पातशाह गए नहीं, गुरु नानक पातशाह ने लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी छोटी सोच है ना कि गुरु नानक पातशाह चले गए, नहीं भाई, वो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हमारे साथ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन गुरु नानक। जिसके पास सिमरन है गुरु नानक उसके पास है, जिसके पास मूल मंत्र है गुरु नानक उसके साथ है, जिसके पास श्री जपजी साहिब जी की बाणी है गुरु नानक उसके हृदय में बसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़ी। एक काम करते हैं, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा, मूल मंत्र लेते हैं क्योंकि कथा चल रही है मूल मंत्र की। आओ, कल भी मूल मंत्र जपा था, बड़ा रस आया था। साथ साथ में मूल मंत्र करते हैं, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच प्यास से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, जहाँ साइंस की सोच खत्म होती है वहाँ की बात कर रहे हैं। साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट हुआ जिससे सृष्टि की रचना हुई। गुरु नानक पातशाह बता रहे हैं उससे पहले क्या था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी वाणी में 500 साल पहले लिख गए। कथा चल रही है एक ओंकार की। एक बात अभी तक केवल एक की हो रही है, ओंकार अभी बाकी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि वो एक कौन था, कौन है, श्रवण कीजिए। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाधि लगाएंदा, अरबद नरबद धुंधुकारा। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कीता पसाओ एक को कवाओ, उससे पहले की बात बता रहे हैं। उस धमाके से पहले क्या था? अरबद नरबद धुंधुकारा। एक होता है अरब, खरब, नील, ये गिनती होती है ना। अरबद नरबद अक्षर वहां इस्तेमाल किए गुरु नानक ने जिसकी गिनती नहीं हो सकती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनती से जो परे है, अरबद नरबद धुंधुकारा, घुप अंधेरा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी नहीं था, वह एक था जो सुन समाधि में था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। न हवा थी, न पानी था, न सूरज था, न चंद्रमा था, न सृष्टि थी, कुछ भी नहीं था, वो सुन समाधि में था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाधि लगाएंदा। आगे कहते हैं पातशाह, खाणी न बाणी पौने न पानी, खाणी न बाणी पौने न पानी, ओपत खपत न आवन जान। न खंड थे, न ब्रह्मांड थे, न पौन था, न पानी था, न उत्पत्ति थी, न मौत थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। न आना था, न जाना था। खंड पताल सपत नहीं साग, नदी न नीर वहाएंदा। ना तद सुर्ग न मच्छ पयाला, दोजक पिस्त नहीं खे काला। यहाँ पर एक बात फिर से याद आ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा। ना तद स्वर्ग मच्छ पयाला, दोजक पिस्त नहीं खे काला। ना स्वर्ग था, ना नरक था, ना स्वर्ग लोक था, ना मच्छ ये मृत्यु लोक, और ना ही पयाला पाताल लोक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साइंस तो आज तक पाताल की बात ही नहीं करती कि धरती के भीतर कुछ है। गुरु नानक पातशाह लिख गए हैं जो साइंस आगे जाकर के खोजेगी कि पाताल लोक भी है जहां पर लोग रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धरती के गर्भ में इसकी तो खोज भी शुरुआत भी नहीं हुई अभी। मस्कीन जी अक्सर कहा करते थे, मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी, कि साइंस तो आज तक सूरज समुद्र की गहराई को तक नहीं नाप पाई।
और चली है स्पेस पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो बस में है पृथ्वी पर उसे ही नहीं नाप पा रही है, और हम बात कर रहे हैं कि हम ब्रह्मांड को खोजेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गलत नहीं है, पर विचार करने वाली बात है कि सूरज समुद्र की गहराई आज तक साइंस नहीं नाप पाई। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। पनडुब्बियां ऐसी बनाई गई हैं जो ज्यादा भीतर तक जा सके। फिर ऐसी पनडुब्बियां बनाई गई जिसमें आदमी नहीं सर्वाइव कर पाता, बिना आदमी के अंदर भेजी दूरबीन डालकर। पर एक समय पे जाकर इतना प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर, क्यूबिक सेंटीमीटर इतना प्रेशर आता है पानी का, जितनी गहराई पे जाती है कि वो फट जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। असल गहराई समुद्र की नहीं नाप सकी आज तक साइंस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पाताल लोक की बात भी गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जो कोई मानेगा नहीं, पर आगे चल के जब साइंस खोजेगी तब दुनिया मानेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नरक सुरग नहीं जम्मन मरना, ना को आए ना जाएंदा। अब बहुत ही गहरी बात की है आगे, बहुत ही गहरी, इसे हजम करना मुश्किल है, पर पढ़िए सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, अवर नदी से एको सोई एक। ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, अवर नदी से एको सोई। कि उस वक्त ना ब्रह्मा जी थे, ना विष्णु जी, ना महेश जी। जब सृष्टि ही नहीं थी तब वो केवल एक था जिसने सबकी सृजना की, जिसने रचयिता की रचना की, वो है एक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो परम शक्ति एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी जैवं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार चल रही है श्री जपजी साहिब जी की वाणी के, उसके अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं।
जितनी सद्बुद्धि गुरु नानक दे, जैसे अर्थ वो चाहे वो करा ले। एक ओंकार कलविदास ने कहा था। इसकी व्याख्या है मूल मंत्र। मूल मंत्र की व्याख्या है श्री जपजी साहिब जी की बाणी, और श्री जपजी साहिब जी की व्याख्या है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी। अगर श्री जपजी साहिब जी की बाणी के अर्थ समझ लिए, मानो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी के अर्थ समझ लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अर्थ श्री जपजी साहिब जी के हैं। तो दास ने कल भी कहा था, कोशिश होगी कि हर रोज एक साखी श्री जपजी साहिब जी की वडियाई की कि उसकी ताकत, उसकी पावर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल बात चली थी, दास एक ओंकार के अर्थ यहीं पर रोककर साखी ले रहा है क्योंकि समय हो गया है। कल आगे अर्थ बढ़ेंगे एक ओंकार के, अभी तो एक चालू है, ओंकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल हमने घटना ली कि बुद्धू दा आवा कच्चा, भाई लखू ने कह दिया और आवा कच्चा निकला। जब शिकायत लेकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास पहुंचे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वडियाई दी श्री जपजी साहिब जी की बाणी को। कहने लगे, भाई लखू अमृत वेले उठकर 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, प्रेम से पढ़ता है वो पाठ। उसका कहा हुआ हम नहीं टाल सकते। ये सारी घटना आपने सुनी कल। अब सारी संगत लाहौर के साथ में थी, काफी संगत थी। उन्होंने भाई लखू की तारीफ सुनी गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुख से और जान गई कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है जिसे हम मस्ताना समझते हैं। भाई लखू प्रकट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। भाई लखू जी प्रकट हो गए। सारे शहर में सत्कार बढ़ गया कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। हर कोई अपने घर में चरण डालने के लिए कहे, खाना खाने के लिए कहे, क्योंकि मस्ताने हैं। जिसके घर में भी चरण डाल देते हैं वहां पर बरकत आ जाती है। मुख से जो कह देते हैं पूरा हो जाता है। लाइन लग गई लोगों की कि हमारे घर में भोजन खाइए, हमारे घर में चरण डालिए। भाई लखू जी ने सोचा कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, भेंटा बढ़ा देनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारा इतिहास है भाई लखू जी का, बड़ा ही प्यारा सत्संग। जब गुरु ने उस्तत कर दी सारी संगत के सामने, क्योंकि गुरु की ये वडियाई है, अपने भक्तों को की उस्तत करवा के खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर अपनी वडियाई भावंदी जन का जयकार कराई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने जन की वडियाई कराकर प्रभु खुश होता है। उसे लगता है वो उसकी नहीं, मेरी वडियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भाई लखू जी ने सोचा मन में कि भेंटा बढ़ा दें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है। हमारे जैसे नहीं थे, लिफाफे वाली भेंटा नहीं। उन्होंने क्या शर्त रख दी, कहने लगे उसी के घर में अब भोजन खाने जाऊंगा जिस घर की माताएं श्री जपजी साहिब जी की बाणी को कंठ करेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस माता को घर में श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ होगी, केवल उसके घर में ही भोजन खाएंगे। उनको अपने घर में बुलाने के लिए माताओं ने श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ करनी शुरू की और कंठ करके उन्हें सुनाते थे। फिर वो उनके घर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भक्तों की वडियाई देखिए, अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, पानी से जोड़ रहे हैं, श्री जपजी साहिब जी की बाणी से। वडियाई किसकी? गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब भीड़ और बढ़ती गई तो उन्होंने भेंटा और बढ़ा दी कि अब जिस घर के माता और जिस घर के बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ होगी और सारा परिवार 5 जपजी साहिब जी का पाठ करेगा रोज नित्य में, उसके घर में भोजन खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लोगों ने ये बात भी मानी क्योंकि उनके चरण पड़ते ही घर में बरकत आ जाती थी। इस लालच में माताओं ने अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ कराई। अब भाई लखू जी घर जाते हैं, भोजन खाने से पहले
जपजी साहब जी की बाणी बच्चों से सुनते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भोजन खाते हैं और फिर अरदास करते हैं। घटना ये वापरी कि एक दिन किसी के घर में गए, भोजन खाने से पहले बच्चे ने श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाया, शुद्ध, बड़े प्रसन्न हुए उसके ऊपर। पर देखा माता की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है श्री जपजी साहब जी की वडियाई के साथ संगत जी कि ये बाणी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज, नितनेम में पहली बाणी, अमृत तैयार करते वक्त पहली बाणी, हर गुरु ने इस बाणी को पहल दी है, मुख रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लक्खू जी ने माता जी से पूछा, भाई आपके बच्चे ने तो बड़ा प्यारा पाठ सुनाया है, बाणी कंठ किया श्री जपजी साहब जी की, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या तकलीफ है? तो कहने लगी इसकी उम्र अब 14 साल होने वाली है। कुछ समय पहले एक साधु महापुरुष आए थे घर में, उन्हें भोजन खिलाया था। वो साधु महापुरुषों ने इस बच्चे को देखकर कहा था और काफी समय लगाकर कहा था कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो साधु महापुरुष कहने लगे कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने आपके घर का भोजन खाया है, पर मेरे बस में नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, पर तुम्हें बता रहा हूं। और ये कहकर वो साधु महाराज चले गए और कहने लगे हमने उनसे कहा कि आप सच में ऐसा ही है? तो कहने लगे आज तक मेरी विद्या गलत साबित नहीं हुई। 14 का है, 14 से कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं श्वासों के हिसाब से, पर 15 साल तो सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भाई लक्खू जी को बताई जा रही है। भाई लक्खू जी मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है, साधु महाराज ने जो कहा वो जाने। पर इस बालक ने श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनाई कंठ करके, इस बाणी के सदके इसकी उम्र 40 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कह लगे माता घबरा मत, अब मस्तान है भाई लक्खू जी, ब्रह्म ज्ञानी। मुख से वचन निकल गए, इस बालक की उम्र आयु 40 साल, और कह के चले गए भोजन खाके। 15 साल हो गए साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 साल बीत के बालक को कुछ नहीं हुआ, माता खुश। वो साधु महात्मा वापस घर पे आए कि बालक नहीं होगा, माता को थोड़ा धीरज देके जाओ। जब आए बालक को खेलते हुए देखा, हैरान हो गए। फिर से सारी विद्या लगा के देखा कि लिखा तो 14 ही हुआ है, 15 हो कैसे गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो गया? तो माता ने सारी घटना सुनाई कि भाई लक्खू जी आए थे, जिसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पदवी दी है उन्हें ब्रह्म ज्ञानी की। उन्होंने वचन किए कि श्री जपजी साहब जी की बाणी कंठ करके सुनाई है, उस बाणी के सदके इसकी आयु 40 साल। तो वो साधु क्रोधित हो उठे, कहने कहाँ मिलेंगे भाई लक्खू? ढूंढते ढूंढते सारे गांव से देखा तो सबने इशारा किया जंगल की तरफ के। वो जंगल में बैठे रहते, पूरा दिन श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वहां गए तो एक पेड़ के नीचे भाई लक्खू जी मुंह पर चादर लेकर लेटे हुए हैं और अंदर से आवाज आ रही है, क्या? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
सोचे सोच न हो जे सोचे लखवार। भाई लखू जी श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़ रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है। ये साधु महात्मा पास जाकर खड़े हो गए और आवाज देने लगे, कौन है भाई लखू, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और ये बाणी से जुड़े हुए हैं, जवाब नहीं दिया। साधु ने क्रोधित होकर एक लात मार दी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई लखू जी बाणी पढ़ते पढ़ते बीच में रुक गए और कहने लगे, साधु तेरी लात के सदके उस बालक की आयु अब 60 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु और क्रोधित हो गया कि तू कौन होता है उम्र बढ़ाने वाला, कौन है तू, अपना चेहरा तो दिखा। और एक लात और मार दी। अब भाई लखू जी बोले, तेरी दूसरी लात के सदके उस बालक की आयु 80 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यह साधु छटपटा उठा, इसने चादर खींची, कहने को भी अच्छा नहीं लगता, पर इसने हाथ उठा दिया भाई लखू जी के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लखू जी कहने लगे 90 साल, और दूसरा गाल आगे करके कहने लगे, एक और मार दे, 100 पूरे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु इनकी अवस्था देखकर हैरान रह गया। साध संगत जो इतिहास में लिखा है कि मैं लाते मार रहा हूँ, थप्पड़ मार रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रहे, उस बालक की आयु बढ़ाते जा रहे हैं। चरणों में गिर गया भी, ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता, इतना मन शांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा, साधु भाई आप कौन हो और ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आप उस विधाता का लिखा हुआ मिटाकर अपना लिख देते हो, और विधाता कुछ नहीं कहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब भाई लखू जी ने उसे उठाया, फिर कंधों से पकड़कर उठाया, कहने लगे, नहीं महात्मा, हमारे में कोई शक्ति नहीं, ये शक्ति श्री जपजी साहब जी की बाणी की है। जिस रचयिता ने ये बाणी रची है, उस रचयिता ने हमें ये बाणी के साथ साथ हमें ये प्रेम से वो हमारी बात मान जाता है, हम जो कहते हैं, हमारे में शक्ति कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता देखिए साध संगत जी। और कहने लगे, अगर तुझे सर झुकाना ही है तो चल गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, जो 5वें गुरु नानक हैं, उनके आगे जाके सर झुका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंदाजा लगाइए साध संगत जी, भाई लखू जी का जीवन से अंदाजा लगाइए कि श्री जपजी साहब जी की बाणी की ताकत का अंदाजा लगाइए। कुछ बातें दास के साथ ऐसी बीती है साध संगत जी, जो संगत में बता नहीं सकता दास, पर बाणी की ताकत ऐसी है, सच कहता है दास। कि जिन बातों को हम बहुत बड़ा समझते हैं ना, नामुमकिन समझते हैं कि हो ही नहीं सकता, बाणी मुमकिन जो नाम जपने वालों के लिए एक सेकंड का काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने ऐसे महापुरुषों की संगत की है, गुरु ने कृपा की है, उनका सत्संग बख्शा, उनकी संगत बख्शी। एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, दास ने देखी हैं तो यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं साध संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, एक बार जिसके हाथ पकड़कर तबले पे रख दिया ना, उसके जैसा तबला कोई नहीं बजाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, एक बार हाथ पकड़कर उंगली जिसको बाजे पे रख दी, उसके जैसा कीर्तन कोई नहीं करता। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, निगाह भर कर एक बार एक शब्द सुनकर तारीफ कर दी, पता नहीं क्या भर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्यों? आज लोग कहते हैं संत के नाम पे ही लोग अलग नजर से देखने लग जाते हैं। माना मैं मानता हूं कि इतने नकली संत हो गए हैं, इतने नकली भेखदारी हो गए कि असली पे विश्वास नहीं आता। पर एक बात बड़ी ध्यान से समझना, नकली सिक्का तभी, नकली नोट मार्केट में तभी चलता है जब असली हो। नकली हैं ये प्रमाण करते हैं कि असली भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नकली सोना मार्केट में तब है क्योंकि असल है, असल खत्म नहीं हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
गुरु नानक मेहर करे, हमें पूर्ण महापुरुषों की संगत बख्शे। क्या होता है महापुरुषों की संगत से? वो वाणी भीतर घर कर जाती है, जिसे जपने में हमें आलस आता है, जिस नाम जपने से हम भागते हैं, मन नहीं लगता। महापुरुषों के साथ बैठकर जपने से मन जुड़ जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जपना नहीं पड़ता, जपा जाप शुरू हो जाता है। ये है महापुरुषों की वडियाई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिन्होंने जपजी साहब जी को कंठ नहीं किया, अपने सांसों में बसा लिया, मूल मंत्र को हृदय में बसा लिया, जिसने वाहिगुरु गुरु मंत्र हर सांस के साथ निकलता हो, जिसका जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास की हाथ जोड़कर बेनती, गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व आ रहा है, चालिया शुरू हो चुका है। सारी संगत से बेनती है कि जो 3:45 बजे हम सब मिलकर पाठ करते हैं श्री जपजी साहब जी का रोज, उसके अलावा भी सब लोग 5-5 पाठ श्री जपजी साहब जी का नेम बढ़ाइए। कम से कम ये 40 दिनों के लिए जितनी भी संगत सुन रही है, सबसे विनती के संगत को जोड़ें। ये कथा, ये प्रवचन गुरु नानक पातशाह की वाणी के अर्थ जीवन बदल कर रख देंगे, सोच बदल कर रख देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो जपजी साहब जी के वाणी से जुड़ गया, जप निशान आत्मा पर मोहर उकर जाएगी, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, दरगाह में प्रवेश मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। बाकी की विचार कल करेंगे। अभी बात चल रही है एक ओंकार की, एक की। आओ मूल मंत्र का जाप करें, फिर समाप्ति। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच